हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। हमारे हर दिन उसके हाथ में है। Our times are in his hands. We are safe in his arms. उसकी आज्ञा सारी सृष्टि को पालना पड़ता है, मानना पड़ता है। All of his creation will obey his commandments. And he controls the powers of darkness and the powers of nature. अंधकार की शक्तियां और ये जगत की सारी शक्तियों को ऊपर वो राज करता है। वो हमें लेके जा रहा है स्वर्गीय कनान देश के लिए। He is leading us to the promised land. वो जुना पुराना नर्सरी स्कूल का गाना जो हम लोग गाते with Christ in the vessel, we can smile at the storm. अगर यीशु है जहाज में तो हम मुस्कुराएंगे as we go sailing home. जब यीशु है जहाज में तो हम मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे। यीशु है जहाज में तो हम मुस्कुराएंगे जीवन की सफर में। Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. सनातल घर की ओर बढ़ते जाएंगे। जब यीशु है जहाज में तो हम मुस्कुराएंगे जीवन की सफर में। हम मुस्कुराते हुए जाएंगे, प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। आने वाले दिनों में अतिक निकट बनकर रहेगा वो। आइए हम भविष्यद्वक्ताओं को पुस्तक में नजर डालते हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 27वां अध्याय का 2, 3 और 6 पढ़ते हैं। बुक ऑफ आइसाया द प्रॉफिट चैप्टर 27 हम 2-3 वचन पढ़ते, 2, 3 और 6। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। इन द डे ऑफ प्लेजेंट विनयार्ड सिंग ऑफ इट। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। आई द लॉर्ड एम इट्स कीपर, एवरी मोमेंट आई विल वाटर इट, लेस्ट एनीवन पनिश इट। आई कीप इट नाइट एंड डे, आई हैव नो रात। हालेलुया। वो उसको सुरक्षित रखेगा, दिन रात को रक्षा करेगा और उसको क्षण क्षण सींचता रहेगा, क्योंकि वो उसकी बारी है, उसकी दाख की बारी है यार, उसके हाथ की रचना है। आमीन। और उसकी दाख की लता की शाखाएं हैं। ये द ब्रांचेस ऑफ दैट वाइन, ट्रू वाइन। हालेलुया। which will be watered continually, निरंतर वो सींचा जाता। ये लोग आजकल ड्रिप इरिगेशन कहता, हमेशा इसे जल टपक के रहेगा, वैसा ये प्रभु की रीति है। डे और नाइट वी विल बी वाटर्ड फ्रॉम अबव। स्वर्गीय ओस और बरसात से सींचा जाएगा। ये बारी हालेलुया प्रभु के हाथ से संभाला जा रहा है। रात दिन में उसकी रक्षा करते। एवरी मोमेंट आई वाटर इट, लेस्ट एनीवन पनिश इट, दैट नन मे डिस्ट्रॉय। इसलिए हमने आज्ञा सुना, मेरा अभिषिक्त को नहीं चुना है। डू नॉट टच द अनॉइंटेड सेज द लॉर्ड। मैं उसकी रक्षा करता, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। उसका 6वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, इन द 6th verse वी रीड, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा। इन द डेज टू कम जेकब शैल टेक रूट
Israel shall blossom and put forth shoots and fill the whole world with fruit. उसके फलों से जगत भर जाएगा. आमेन. याकूब वंशी जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूलेंगे फलेंगे. We shall be fruitful. This vineyard will bear abundant, delicious fruit. Amen. बहुत स्वादिष्ट, अति सुंदर फल ले आएंगे और उससे दुनिया भर जाएगी. They shall be filled with the knowledge of the glory of God. परमेश्वर की महिमा की जानकारी से जगत पूरा किया जाएगा. To the ends of the earth. Amen. His glory will be exhibited. दुनिया के चोर तक उसकी महिमा दिखाई देगा. Amen. परमेश्वर के जन के द्वारा, through his chosen ones, his fragrance and his glory will fill the whole earth. Amen. परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा और खुशबू जगत में फैलाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की बारी है. वो उसको सींचता है. He waters it and he protects it. वो इसको देखभाल करता, सुरक्षित रखता. हालेलुया. അവൻ നിത്യവും നനയ്ക്കുന്ന, രാവും പകലും അവനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഫലവത്തായ മുന്തിരിയായി, മുന്തിരിത്തോട്ടമായി അവന്റെ ജനം മാറും. അവർ ധാരാളം ഫലം കായ്ക്കും. അതിന്റെ ശോഭയാൽ, അതിന്റെ മഹത്വത്താൽ ദൈവനാമം ഭൂമിയിലൊക്കെയും മഹത്വപ്പെടുവാനിടയാകും. May the coming days be such days of glory. आने वाली दिन ऐसे महिमा का दिन बने रहे कि पूरा दुनिया ये कबूल करे कि परमेश्वर यहोवा ही सच्चा खुदा है. हमें उसका 29वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. In the 29th chapter we read, 29 chapter 18-19. In that day the deaf shall hear the words of a book. After their gloom and darkness the eyes of the blind shall see. उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे. अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे. Hallelujah. We shall receive a fresh vision. हमारे जैसे अंधे नयनों में वो ज्योति फैलाएगा. Our blind eyes will be opened. We shall once again behold such glorious things of the world. Amen. परमेश्वर के वचन के इस अद्भुत बात को देखने के लिए परमेश्वर हमारी अंदरूनी नयनों में ज्योति फैलाएगा. और इन आईज विल बी एनलाइटेंड. आमेन. ऐसे बेरे भी पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे. वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड, हिज काउंसल. उसके सलाह, उसका वचन पूर्णता में समझने के लिए परमेश्वर अपने कानों को खोल देंगे. हालेलुया. In the days to come, may we receive more of His word. May we hear more of His voice. And may we receive more of heavenly vision. And may we receive more revelation of the word of God. आने वाले दिनों में हम परमेश्वर से अधिक सुने, परमेश्वर की वाणी अधिक सुने और परमेश्वर का वचन के ऊपर प्रकाशन पाए और स्वर्गीय दर्शन अधिक से पाए. हालेलुया. उसको नीज नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे. The meek shall obtain fresh joy in the Lord. Amen. We shall rejoice in Him. When He humble ourselves and remain submissive, hallelujah, our hearts will rejoice. जब अपने आप को नम्र करके उसका हाथ का चीन कर देते हैं, हमारा हृदय आनंदित होगा. ऐसे कहता. दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन हो जाएंगे. The poor among mankind shall exult in the Holy One of Israel. जो भूखे है, जो प्यासा है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर का मुख ज्योति के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए वो ऐसा तृप्त किया जाएगा, उसका मन आनंदित हो जाएगा. Hallelujah. The one who is hungry and thirsty for the glory of God and the word of God will be so satisfied that his heart will rejoice. Amen. उसका हृदय आनंदित होगा, वो मगन हो जाएगा. They will all exult in the Holy One of Israel. इस्राएल के पवित्र परमेश्वर के कारण वे लोग आनंदित किया जाएगा. उसे खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए दुनिया में ऐसे कुछ चीज नहीं है. There is nothing that the world can offer to gladden our hearts. Hallelujah. But we'll rejoice in His presence because of the glory of His face shall get reflected of our faces. उसकी मुख का ज्योति हमारा मुंह से प्रतिबिंबित होगा
और उसकी वाणी हम सुनेंगे. We'll start hearing His voice more and more. Hallelujah. We'll love Him more and more. And you will enjoy the ecstasy of His presence. उसके संगति का आनंद पूरा पूरा हम उठाएंगे और आनंदित हो जाएंगे. ऐसे परमेश्वर का वचन कहते हैं. उसके 41वें अध्याय में चले जाता. We move on to 41st chapter. उसका 13 से पढ़ते हैं. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. कभी कभी डर जाता, कभी कभी हिल जाता, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ा. Hallelujah. Sometimes I tremble. Sometimes I'm so afraid. But the Lord says, I held your right hand. Amen. मैं परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहूंगा. Amen. But the battle will be fierce. And the issues more grave than before. समस्याएं बढ़ेंगे शायद. लड़ाई और घोर हो सकता है. लेकिन प्रभु कहता तू डरो मत. मैं तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा हूं. I, the Lord God. मैं परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा हूं. हे कीड़े से के याकूब, fear not ye worm Jacob, you men of Israel. इसराइल का मनुष्य मत डर. पर हमने पढ़ा उसका दकबारी के विषय में. हम उसके विनयाड है. We are his दकबारी, विनयाड. Hallelujah. We are being watered and protected. And now he says, you look like a worm to others and in your sight. तू कीड़ा समान है तेरी दृष्टि में और दुनिया की दृष्टि में, लेकिन तू मत डर. यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा. I will help you. Your Redeemer is the Holy One of Israel. परमेश्वर, इस्राएल का पवित्र परमेश्वर है, वो तेरा सहायक है. हालेलुया. वो तुम्हें ऐसा बना देगा. हम आगे पढ़ेगा तो उसमें ऐसा लिखा है, वो क्या हमें बनाएगा. देख मैंने तुझे चूरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया. I make of you a threshing sledge, new sharp and having teeth. You shall thresh the mountains and crush them, and you shall make the hills like chaff. You are becoming a bulldozer. कीड़े समान है, लेकिन अभी ऐसा यंत्र, ऐसा चौका यंत्र तू ठहराया जाएगा, जिसके कारण तू दाव कर ऐसे पहाड़ों को मैदान बना देगा, दूर कर देगा, पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा. You will raise the mountains down. You will be such a mighty bulldozer with sharp teeth. Amen. तो कीड़ा समान लगता है. आने वाले दिनों में may we gain more power and strength from above. ऊपर से ज्यादा सामर्थ्य और ज्यादा बल पाएंगे. दुश्मन को चकना चूर करेंगे. हालेलुया. The enemy forces will be shown their face, will be crushed under our feet. दुश्मन की सेना हमारे पैर के नीचे ऐसा दबाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है. इसका 43 में हम आते हैं. 43rd chapter 18-19 पढ़ते हैं. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो. Remember not the former things, nor consider the things of old. प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ. पराजय बहुत हुआ, निंदा सहा, नष्ट हुआ, गिर पड़ा, भड़कता था. Forget all that. I had gone astray. I had fallen. I had lost. I had forfeited. I had been deceived by the enemy. I bore reproach. निंदित हुआ. बोलते भूल जाओ, सारे पराजय को भूल जाओ, सारी निंदा को भूल जाओ, प्राचीन काल की बातों को स्मरण मत करो. देखो मैं एक नई बात करता हूं. आई एम द गॉड ऑफ फ्रेश बिगिनिंग्स. प्रभु कहते हैं मैं नई बात करूंगा.
ये नया बात मैं करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? Now it will spring forth, it will be exhibited now. You do not perceive it? He is going to inaugurate a new project in my life. हमारे और आपके जीवन में एक नया ताजगी से एक योजना वो शुरू करता है। बोलते जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहेगा। I will make a way in the wilderness. अब ऐसा लगता है कि कोई मार्ग नहीं है, मार्ग बनाने के लिए परिस्थिति में नहीं है। There is no way, and I don't find an opportunity, a chance to build up a road. लेकिन प्रभु कहता है मैं करूंगा, I will make a way in the wilderness. ऐसा वो कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन है। मैं जंगल में नया मार्ग बनाऊंगा, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. ऐसे निर्जल देश में, मरुभूमि में मैं नदियां बहा देगा। आमेन। There will be rivers in the desert places, on the parched ground. मेरा जीवन ऐसा है, like a desert, like a parched ground, my life may be. But the Lord promises in the coming days, there will be rivers flowing out of this life. Hallelujah, this dry life of mine. ये सूखा पड़ी है, ये जीवन से नदियां बहाएगा वो, प्रभु कहता। और ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई मार्ग निकाली नहीं देता। वो कहते मैं मार्ग बनाऊंगा, तू आगे बढ़ोगे, लोगों को लेकर आगे बढ़ोगे। Not only that you will move ahead, you will bring people ahead with you. Amen. मैं मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे संग बने रहूंगा। हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में चले जाता। We move on to the book of यिर्मयाह का 33rd चैप्टर में जाता। 33वें अध्याय का 7, 8, 14। मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। I will restore the fortunes of Judah and the fortunes of Israel and rebuild them as they were at first. They have been enslaved. They are in bondage. But I'll set them free, says the Lord. कभी कभी मेरा जीवन ऐसी भी अवस्था बंधन में आ जाता, दुश्मन का हाथ का अधीन फंस जाता, लेकिन प्रभु कहता ऐसी अवस्था है तो भी मैं छुड़ाऊंगा। Hallelujah. May we experience such mighty deliverances in the days to come. आने वाले दिनों में ऐसे छुटकारा हम परमेश्वर से पाए और अब देखें। हालेलुया, अद्भुत रीति से हम और हमारे लोग छुटकारा पाए, छुड़ाए जाए। आमेन, आमेन। In a supernatural way, may we and our people be brought out of bondages and all kind of slavery. कहते मैं करूंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं उनको उसके सारे अधर्म और पाप के काम को से शुद्ध करूंगा। I will restore, I will cleanse them from all the guilt of their sin against me, and I will forgive all of their sin and all their rebellion against me. Hallelujah, मैं सारे अधर्मों की क्षमा करूंगा, सारे पापों को माफ करूंगा। हालेलुया, हम आते हैं, पश्चाताप के साथ आते हैं, हम बंधुआई में पड़े नहीं रहेंगे। We will continue to be in slavery. We will not continue to be in slavery. We will never continue to be in bondage. We come with true repentance. We come. He will forgive us. He will blot out our iniquities. He will cause us to forget the past. सारी भूतकाल की बीते हुए दिनों को हम भूल जाएंगे। हालेलुया, वो हमें शुद्ध करेगा, हमें पवित्र करेगा। हालेलुया, जो भी हम उसके विरोध में पाप किए उसकी क्षमा किया जाएगा। अधर्म और अपराध के काम जो भी है उसको मैं क्षमा करूंगा, इसे वो कहता है। All our iniquities, all our wickedness will be forgiven by him, says the Lord. There is the offering of a fresh beginning. एक नया शुरुआत का तुर ही हमारे कानों में हालेलुया सुनाई दे रहा है। Hallelujah, the trumpet of God for a fresh beginning. Hallelujah is heard in our ears. हमारे कानों में सुनाई दे रहा है। प्रभु नया शुरुआत करने पर है। उसका 14वां वचन भी पढ़ते हैं। यहोवा की ये भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाला है कि एक कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घराने के विषय में कहा है उसे पूरा करूंगा। The days are coming, declares the Lord,
when I will fulfill every promise I made to the house of Israel and the house of Judah. Hallelujah. Every promise will be fulfilled. That is why we are reminding ourselves of all his promises. इसलिए हम आज याद करते हैं, अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, बीते हुए दिनों में प्रभु ने हमसे क्या बात किया, कितना वायदाएं प्रभु ने हमें दिया है, उसका हम स्मरण करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, इसलिए कि प्रभु कहते मैं निभाऊंगा, मैं पूरा करूंगा. हालेलुया. एवरी प्रॉमिस विल बी फुलफिल्ड सेज द लॉर्ड. परमेश्वर का वचन है, वो उसको पूरा करेगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. हम यजेकियल भविष्यद्वक्ता के पास जाता, उसका 37वां अध्याय में नजर डालता. वी मूव ऑन टू द 37th chapter of Ezekiel the prophet. उसका 12 से पढ़ते हैं. इस कारण भविष्यद्वाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा. Therefore prophesy and say to them, the Lord God says so, behold, I will open your graves and raise you from the graves, O my people, and I'll bring you into the land of Israel. प्रभु कहते, खबरें खोलकर मैं तुझे लेकर आऊंगा. हालेलुया. सूखा भूमि में सींचा जाने वाली बात नहीं है. This is not just about being watered in the wilderness, in the desert, or rivers flowing out of us, या नदी बहाने वाली बात नहीं है. लाश को वो जीवन देगा, खबर खोलकर वापस लेकर आएगा. गाड़ दिया गया जीवन है, गाड़ दिया गया शव शरीर है, पूरा सड़ गया है वो. The rotten bodies, only dry bones remain in the grave. But he says, I'll break open the grave and I'll bring you forth. प्रभु कहते, मैं खबर को ऐसा फाड़ के खोलेगा और मैं तुम्हारा मृत शरीर को जिलाऊंगा और बाहर लेकर आऊंगा. ऐसा कहता, I will do this, says the Lord. उस 13 वचन पढ़ता है, इस कारण, इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब वे मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं. I will prove that I am the Almighty God, the sovereign Lord God Jehovah. तुम जानोगे वो. In the days to come you will see the fullness, the full display of my power and my strength. मेरा सामर्थ्य और मेरा ताकत का पूरा प्रदर्शन तुम आने वाले दिनों में देखोगे. तब तुम मानोगे परमेश्वर यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे संग है. मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, and I will put my spirit within you. What a promise. Hallelujah. And you shall live, and I will place you in your own land. मैं तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, मैं तुझ में मेरा आत्मा समाऊंगा और तू जियोगे. Hallelujah. We will receive the promises and we will inherit the promised land. वायदाओं को अपनाएंगे, वायदा किया गया देश का वारिस हम बनेंगे. आमेन. मिरास में पाएंगे और we'll receive it as an inheritance. क्योंकि वो उसकी आत्मा को हमारे हृदय में बसाएगा. आमेन. He'll cause his spirit to abide within us, because of which will be the rightful owners of the promised land. Amen. हक रहेगा हमारा. ये सब चीज हमने भजन में पढ़ा था. उसका आत्मा बेचता हम जिलाया जाता. Amen. और कनान को मैं अपनाऊंगा. Hallelujah. When he sends his breath, when he sends his spirit, we are created anew and afresh. Amen. मरी हुई अवस्था से वो हमें जिलाएगा. वायदा के देश को अपनाएगा, वायदाओं को अपनाएगा. Amen. We'll appropriate all his promises and we'll inherit the promised land. Amen. हम आगे बढ़ता, होशे के पुस्तक में जाता. होशे का पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 2 और 3 पढ़ता.
2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। तीसरी दिन हम उसको उठाकर खड़ा करेगा। तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा और हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। After 2 days he will revive us. The third day he will raise us up that we may live before him. हम उसके सामने बहुत ताज का जीवन जिए, that we live life abundantly before him. He will revive us, bring us out of our graves. Amen. It's only for a few days. Those days are over. कुछ दिनों के लिए था यह अवस्था, लाश की अवस्था, like dead we were, but he will revive us, will bring us out of our graves. We will live before him. Amen. Fruitful lives, फलवंत जीवन हम उसके सामने बिताएंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे। Come, let us press on to know the Lord. We'll seek his face. ज्यादा और ज्यादा और करीब आएंगे। Amen. हम उसको मुख को खोजेंगे, ज्ञान को ढूंढेंगे, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। We'll look more into his word. We'll receive more of his word, more of heavenly understanding. स्वर्गीय समझदारी को हम प्राप्त करेंगे, स्वर्गीय प्रकाशन को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहोवा का प्रकट होने का भोर का निश्चित है, ऐसा निश्चित है। He is coming out, he is going out, he is sure as the dawn. He will come to us as showers, as the spring rains that water the earth. वो आएगा, वो प्रकट होगा, भोर के समान सुनिश्चित है। शुरुआत में हमने पढ़ा, परमेश्वर की दृष्टि में दिन होना तो भोर होना अवश्य है। For a day to begin, and he says, this is a fresh day in your life, this is a fresh beginning in your life, and for him to be, for him, a time to be a day, there has to be bright sunlight, there will be the breaking forth of the dawn. Hallelujah. भोर फटेगा तो ही उसके लिए दिन बनता है। प्रभु कहता है मैं उतर कर आऊंगा और वो सुनिश्चित है, मैं आऊंगा। It is as sure as the next daybreak. प्रभात की तरह सुनिश्चित है, मैं आऊंगा। हालेलुया। और ऐसे वर्षा के समान आएगा, ओस की तरह आएगा जिसे भूमि सींची जाती है। I'll come like fresh falling snow and fresh showers. Hallelujah. That will water the earth. मैं आऊंगा, सूखापन हटाया जाएगा। All your drought will be expelled, will be removed. You will be a watered garden, well-watered garden, protected from all about, bearing much fruit. Hallelujah. बहुत फलवंत हो जाएंगे, सारी ओर से सुरक्षित रखा जाएगा। हालेलुया। और सींची जाएगी यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। उसके बाद हम योवेल का पुस्तक से पढ़ते दूसरे अध्याय से। योवेल का पुस्तक का दूसरा अध्याय 23-24 23-24 पढ़ते हैं। हे सिय्योन के लोगों, तो अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। Be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God. Hallelujah. आनंदित हो जाओ प्रभु परमेश्वर में। हमें आनंदित करने वाला और कोई वस्तु या जगत में नहीं है। There is nothing in this world that can cause us to rejoice. Amen. कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन हम आनंदित होंगे परमेश्वर के कारण, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। Amen. For he has given us the early rain for your vindication. He has poured down for you the abundant rain, the early and the latter rain as before. वो पहला बारिश और अंतिम बारिश दोनों बहुतायत से दिया है। Amen. Just as we found grace in the beginning, in the days that have passed us, जो दिन बीत चुके हैं, वे तो दिनों में प्रभु ने कैसा करुणा हमारे पर बरसाया, कैसे कृपा बरसाया, उससे अधिक बरसाएगा वो। The latter rain will be much more than the former rain. Hallelujah. बहुतायत से अंतिम वर्षा हो। In the latter days, in the end times, hallelujah, more of grace will be given to us. Amen. More of his word, more of his vision will be imparted to us. अधिक महिमा हम देखेंगे, अधिक वचन हम समझेंगे, अधिक ऊंचाई का दर्शन हम पाएंगे। बहुतायत से बरसाया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें यकीन दिलाता है। तब
खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे. The threshing floor shall be full of grain. The vat shall overflow with wine and oil. Hallelujah. कमी नहीं होगी, वचन की कमी नहीं होगी, प्रकाशन की कमी नहीं होगी. हालेलुया. हम खिलाया जाएगा, हम हृष्ट पुष्ट बन जाएंगे. We will be fattened and nourished on the word. Hallelujah. There will be so much of anointing when we desire after it. Hallelujah. ऐसे को नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे. Such anointing, hallelujah, will be upon us. Such a gladness of joy. With the oil of gladness, He will anoint us. खुशी की तेल से वो हमें आशीर्वादित करेगा, अभिषेक करेगा. हालेलुया. कोई कमी नहीं होगी, कोई गति नहीं होगी. हालेलुया. We shall not want. We shall receive in abundance, says the Lord, all the heavenly blessings. जैसे हम नया नियम में पढ़ते हैं, He has not only seated us in the heavenly realms, but also has blessed us with all the heavenly blessings. उसने हमें स्वर्ग स्थल में बिठाया. इतना ही नहीं है, सारे स्वर्गीय आशीषों से हालेलुया हमें भर दिया है, हमें आशीर्वादित किया है. उसके बाद हम ओबद्याह का पुस्तक से एक वचन पढ़ता. ओबद्याह का पुस्तक से उसका 21वां वचन पढ़ता. उद्धार करने वाला एसाव के पहाड़ के न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ाएंगे. राज यहोवा ही का ही हो जाएगा. Savior shall go up to Mount Zion to rule Mount Esau, and the kingdom shall be the Lord's. राज्य परमेश्वर का है. हालेलुया. सिय्योन कुमारियां राज्य करेंगी. The daughters of Zion shall reign, overpowering the hills of Esau. Man, एसाव के सारे पर्वत के ऊपर वो लोग न्याय करेंगे, दुश्मन के ऊपर पूरा पूरा जय पाएंगे. They would have overcome the evil one. They shall reign out of Zion. Hallelujah. With the King of glory. महिमा का राजा यीशु के संग कलीसिया राज्य करेंगे. हर तरह के दुश्मन के ऊपर हालेलुया प्रबल हो जाएंगे. यीशु के नाम में आमीन आमीन. अमेरिका का सुसमाचार में आता 7वें अध्याय से 19-20 पढ़ता. माइका 7:19-20. फिर हम पर दया करेगा, वो हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot, and He will cast all our sins into the depths of the sea. सारे पापों की क्षमा करेगा, हमारे सारे अधर्म को समुद्र की गहराई में फेंक देगा वो. That they will never surface again. कभी दिखाई नहीं दे, ऐसे वो गाड़ देगा समुद्र में हर अधर्म को. तो याकूब के विषय में वो सच्चाई और अब्राहम के विषय में यह करुणा पूरी करेगा. You will show faithfulness to Jacob and steadfast love to Abraham, and as you have shown to our fathers from the days of old. जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से होकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है. All the promises that you have been making to our forefathers. Hallelujah. You will remember them and you will fulfill them. जितना भी वायदा तूने करते आया अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, प्राचीन काल से करके आया, वो सब तू पूरा करेगा हमारे लिए. The most undeserving ones as we are. Hallelujah. But His children living in the end time. अंतिम दिनों में रहने वाले उसके संतान के लिए यह आशीष पूर्णता में उंडेल दिया जाएगा. हर वचन पूरा किया जाएगा, वो स्मरण करेगा. इसलिए आज हम स्मरण करते हैं. सारी वायदाओं को हम अपने आप को याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको पूरा करने पर അവനവരുടെ ചെയ്ത എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും അവൻ നിവർത്തിക്കും. ഈ അന്തിമ കാലത്ത് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി അബ്രഹാം തുടങ്ങി പിതാക്കന്മാരുടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവൻ പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കും. ഒട്ടും അർഹതയില്ലാത്ത നാം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവന്റെ സഭ അതിനെ പൂർണ്ണതയോടെ പ്രാപിക്കും.
അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ. और अब हम उसके आगे बढ़कर सफन्या के पुस्तक में चले जाता. सफन्या का 3 अध्याय का 20वां वचन, 3rd chapter 20th verse. उसी समय में तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय में तुम्हें इकट्ठा करूंगा. I will bring you in at that time. At that time I will gather you together. I will make you renowned and praised. मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा. Hallelujah. Among all the people of the land, of the earth, पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा. Amen. The world will stand up and acknowledge the glory of the Lord in our midst. परमेश्वर की महिमा जो कलीसिया में है वो पूर्णता में प्रकट किया जाएगा. दुनिया कबूल करेगा. Hallelujah. He shall exhibit his glory through the church. कलीसिया में ये प्रकट किया जाएगा. When I restore your fortune says before your eyes, says the Lord. पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा. यहोवा का यही वचन है. This is the word of the Lord. Amen. If this is the word of the Lord, we can stand on it. We can live by it. We can grab it. We can cling on to it. Hallelujah. अगर यही परमेश्वर का वचन है, हम उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं, हम उसके सहारे पे चलते हैं, उसको ऊपर खड़े हो जाता है. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. और एक वचन हम पढ़ते हैं जुना नियम से, जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय का 13वां वचन पढ़ते हैं. जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 8वां अध्याय का 13वां वचन. हे खुदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा. And as you have been a byword of cursing among the nations, O house of Judah and house of Israel, so will I save you, and you shall be a blessing. Fear not, but let your hands be strong. तुम्हारे हाथ ढीले न पड़ने जाए. मत डरो, तुम आशीष के कारण होंगे. पर श्रापित माना जाता है. तुम्हारे कारण कोई आशीष नहीं पाता. ये बेकार का जीवन था. The bygone days maybe. No one received a blessing through me or because of me. No one got encouraged. No one was inspired. I could not lead anyone to the Lord. मैं किसी को उसके पास लेकर नहीं आया. किसी ने मुझसे कोई आशीष नहीं पाया. किसी को भी मैंने उत्तेजित नहीं किया, प्रोत्साहन नहीं दिया. लेकिन अब कहता तुम करोगे. हाथ को ढीला पड़ने न दे. हिया बांधो, हिम्मत से खड़ा रहो. मैं करूंगा, प्रभु कहता. एक नया शुरुआत के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं. हम जुना नियम का सारे भाग आज जो लिख के रखा है उसको मनन करने का प्रयास किया. मनन नहीं किया, अपने आप को याद दिलाया. नया नियम में अब हम नजर नहीं डालता है. ये सारे वचन मैंने इसलिए लिख के रखा कि इन दिनों में हम उसके ऊपर मनन करते रहेंगे. अवसर मिले तो हम बाकी जो वचन है उसको भी पढ़ेंगे. तब तक आप लोग अपने भवन में पढ़ेंगे और मनन करेंगे. We will not have enough time to go through the entire New Testament passages today. And it was also not meant for that. All these verses have been compiled so that we will keep going over them in these last days of this year. ये साल के अंतिम दिनों में हम आए हैं. तब ये वचन पढ़ेंगे, इसके ऊपर मनन करेंगे. साथ साथ प्रभु हमसे जो बातें करता है वो वचन भी हम पढ़ेंगे. We look into such verses which the Lord is showing us, even as we sit in His presence. And साथ along with that, we may also read these verses. And if God gives us an opportunity, we look into these verses at some other time. हम ये वचन को और एक बार पढ़ेंगे
ये जो नया नियम के वचन है उसको परमानेंट करेंगे, लेकिन परमेश्वर के वायदाओं का मजबूती से पकड़ लेते हैं। हालेलुया। हमने याद दिलाया प्रभु कैसे हमसे बातें करते आया और कैसे वायदाएं करते आया। हम ये वायदाओं को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसको पूरा पूरा अपनाने के लिए, स्वर्गीय कनान की ओर हियाव बांध कर आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। They'll be strengthened and revived. Amen. We'll start anew and afresh, headed towards the promised land, guided by the Spirit and empowered from on high. ऊपर से बल धारण कर कर पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते। प्यारे पिता, धन्यवाद तेरे वायदाओं के लिए। धन्यवाद अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ जो वचन तूने बांधा है, जो वायदाएं किया है, दाऊद के साथ किया है, इस सारे वायदाओं को हम अपनाएंगे। आने वाले दिनों में हम अधिक करीब आएंगे, अधिक प्यार करेंगे, अधिक तुमसे सुनेंगे, प्राप्त करेंगे, समझेंगे। अधिक ज्योति हमारे जीवन में फैलाया जाएगा, हर आशीष का कारण बन जाएगा, तेरे नाम की महिमा के कारण बन जाएगी। We shall be to the praise of your glory. We shall be drawn closer to thee. We will be given grace to love thee more and more. And will receive more of your word, more of heavenly vision. We'll hear more of your voice. तेरी वाणी सुनेंगे ज्यादा और ज्यादा स्वर्ग से पाएंगे। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। ये नया शुरुआत के लिए हम आते हैं, अपने आप को अर्पण करते हैं। हमारे जीवन में कार्य कर, नवनिर्माण शुरू कर, ताजगी से शुरुआत कर प्रभु। स्टार्ट अफ्रेश, बिल्ड मी एन्यू एंड अफ्रेश ओ लॉर्ड। मैं अपने आप को अर्पण करता, परिवार को अर्पण करता, कलीसियों को अर्पण करता, झुंड को अर्पण करता, देश को अर्पण करता। Hallelujah. Looking forward to the latter rain in abundance. अंतिम बरसात बहुतायत से उंडेल दिए जाए, ऐसे कामना रखते हुए, प्रार्थना करते हुए हम इंतजार करता। महिमा तेरी हो सदा के लिए हो, यीशु के मीठे नाम से मांगता, आमीन और आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बोधता से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार का हर एक सदस्य के साथ, कितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हमने प्रार्थना करके आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांगे की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान के सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, और देश भर के, दुनिया भर के ऐसे अनेक लोगों के साथ जो दुष्संकट से गुजर रहा है, उनकी सहायता के लिए बढ़ाने वाले हाथ बढ़ाने वाले लोगों के साथ, और परमेश्वर के सेवकों के साथ, और पीड़ा सहने वाली हमारे गरीब भाई और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको बहुत से आशीर्वाद करे। ये साल बीत जा रहा है, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर से सुनने के लिए, सलाह पाने के लिए, अधिक प्रकाशन पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। इन द लास्ट वीक, लास्ट few days of this year, may we receive more from the Lord, more of His word, more revelation, more understanding, and may we be drawn closer to Him. हमें वो खींच ले, बिल्कुल उसके समीप आकर रहने के लिए, ज्यादा प्यार करने के लिए। हालेलुया। नया शुरुआत जरूर होगा हमारे जीवन में, हमारे भवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया, यीशु की कलीसिया में। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे, सुरक्षित रखा करे, तंदुरुस्त रखा करे, स्वर्गीय शांति और आनंद से भर दे, यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। May the gracious Lord be with you all, keep you all safe, secure, well provided for, and in perfect health. In Jesus' name, amen. God bless. मैं आप सबों को एक अति सुंदर और अति धन्य, आशीषित प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all on this last Sunday of the year
a very blessed and a glorious Lord's Day. Amen. God bless.